अर्थात अमरकंटक सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और प्रकृति ने अमरकंटक को प्राकृतिक सौंदर्य से सजाया। इसी का गुफा है जी। कपिलधरा उत्तर करीबन दूरी पर नर्मदा का एक ऐसा जलपात है जो दूध भक्ति में कितना शक्ति है। दूध की धारा में पानी। गोपाल अतिथि निवास में हम लोगों का रुकना हुआ था। इसी गोपाल लोग नहाने के लिए जा रहे हैं। अमरकंटक सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होने के कारण और यहाँ के मनोहर पर्यटन धार्मिक प्राकृतिक स्थल भी है। पुराणों में इसको बहुत ही जिक्र किया गया है, जैसे कि अमरकंटक सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। अमरकंटक को प्राकृतिक ने सौंदर्य से खूब संवारा है। और यहाँ के ऋषि मुनि भगवान शंकर की तपस्या की है। पुराणों में विवरण मिलता है कि एक बार लंकापति रावण आकाश मार्ग से जा रहे थे तो यहाँ का सौंदर्य इतना उनको भा गया, यहाँ उन्होंने उतरने का और नर्मदा नदी में स्नान करने का विचार बनाया और उन्होंने महारुद्र को प्रसन्न करने के लिए अमरकंटक में तपस्या भी किए। महाकाव्य कालिदास ने भी अमरकंटक का वर्णन किया है। यहाँ साधु संतों को पूजा अर्चना और तप करते देखा जा सकता है। अमरकंटक में साल बीजा लाख चिरौंजी सागौन ऊंचाइयों से गिरते झरने पर्यटकों को बहुत ही भाता है। पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ पे बिताए थे। पौराणिक काल के अनुसार कर्मकांडे ऋषि तथा कपिल मुनि के भी यहाँ आश्रम पर्यटन धार्मिक और प्राकृतिक स्थान है। इसे पुराणों में सर्वत्र नायक के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात अमरकंटक सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और प्राकृतिक ने अमरकंटक को प्राकृतिक सौंदर्य से सजाया है। यहाँ नीचे जाने से आपको ऊंचाई 10 फुट है। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने तपस्या भी की थी। इस प्रपात को दुर्वासा धरा भी कहते हैं। यह पवित्र नर्मदा नदी दूध के समान सफेद दिखाई देती है, इसीलिए इसको दूध धारा भी कहा जाता है। जब कपिलधरा से आप कुछ और आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको दूध धारा भी मिलेगा। वहीं पे हमने भी स्नान किया था दूध धारा में ही। कपिलधरा में जैसे कि 2022 में स्नान करने की व्यवस्था था नहीं, वहाँ से हम बाबा लोग ने मुझे मना कर दिया था नहाने से, स्नान करने से। और कहीं भी आप अगर जाते हैं तो किसी से पूछ के ही कहीं स्नान करें, क्योंकि परेशानी भी हो सकता है आपको। वहाँ क्या है आपको मालूम नहीं चल पाएगा। तो इसी प्रकार से हमने दूध धारा में स्नान किया। कपिलधरा पवित्र नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है। यह पवित्र नदी नर्मदा उद्गम कुंड से 6 किलोमीटर दूरी पे है। जलप्रपात के पवित्र नदी जहाँ से इस नर्मदा नदी जो निकल रही है, जिसका जलप्रपात है वहाँ से 6 किलोमीटर के दूरी पे आप जाएंगे तो आपको पहाड़ियों के नीचे कपिलधरा आपको मिलेगा। वहीं पे कपिल मुनि का आश्रम भी है। कहा जाता है कि कपिल मुनि यहाँ की कठोर तप किए थे और यहाँ सांख्य दर्शन की रचना की थी। जलप्रपात का नाम कपिलधरा पड़ गया है। कपिलधरा के पास ही कपिलेश्वर मंदिर है। इसके आसपास अनेक गुफाएं हैं जो कि साधु संत ध्यान मुद्रा में देखे जा सकते हैं। ऐसा तो मैंने सुना था, परंतु ऐसा देखने को वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला। वो बहुत पहले की बात होगा। यह कपिलधरा में कहो क्या है, क्या परेशानियां है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, बताओ। अगर दर्द वाला हो, सर्दी वाला हो तो 2 मिनट का काम है, सर्दी है तो 1 सेकंड का काम है, दर्द है तो 5 मिनट का काम है। ये क्या है?
अश्वगंधा, मछली, ये क्या है? जो भी हम लोग लिए रोकने वाला। पहुंच जलाता है। अभी शोधन हो गया है, नहीं जलाएगा इसको। आधी गिलास दूध में 3 चुकी जब भिगो दीजिए दूध में। रात को भिगो या हुआ सवेरे पी लीजिए, खा लीजिए और सवेरे। अमरकंटक का कुछ विशेषता बताएं, क्या विशेषता अमरकंटक? लोग जो आते हैं, झरना है कपिल धारा, दूध धारा। कपिल धारा में कपिल मुनि का आश्रम है। दूध धारा में दुर्वासा ऋषि का गुफा है। तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। कपिल धारा 100 मीटर, दूध धारा 1 किलोमीटर। ये कौन सी जगह है? कपिल धारा ये कपिल धारा ही है। जी चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। जी। और दूध धारा नदी के इस जगह का दुर्वासा ऋषि से भी संबंध है। कपिल धारा उत्तर करीबन 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा का एक ऐसा जलप्रपात है जो दूध धारा कहलाता है। दरअसल इस जलप्रपात में पानी इतना तेज से गिरता है कि उसका रंग दूध की तरह दिखाई देता है, इसीलिए जनश्रुति है। इसलिए इसके नाम के पीछे अपने क्रोध स्वभाव के विख्यात ऋषि दुर्वासा ने यहाँ तपस्या की थी। उनके ही नाम पे यह नर्मदा की धारा का नाम दुर्वासा धारा पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश होकर दूध। ऋषि दुर्वासा की तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें दुग्ध पान कराया था। तभी से यहाँ नर्मदा की धारा का नाम दूध धारा पड़ गया। ऋषि दुर्वासा दूध के समान धवल नर्मदा जल के प्रतिदिन शिव का अभिषेक करते थे। इस स्थान पर ऋषि दुर्वासा का गुफा भी है, जहां उन्होंने ध्यान तपस्या की। इस गुफा में एक शिवलिंग भी है, जिस पर निरंतर पानी गिरता रहता है। गुफा में अंदर जाने पर मन मस्तिष्क को शीतल की अनुभूति होता है। दूध धारा आने वाले पर्यटक श्रद्धालु नर्मदा जल के स्नान कर आनंद लेते हैं और हम लोगों ने भी यहाँ पे स्नान करके आनंद लिया। ये रखा है हम नीचे। देख सकते हैं भक्ति में कितना शक्ति है। जय गुरुदेव। यही है कपिल धारा। आराम से नर्मदे ठीक कपिल धारा का झरना का वो साइड आपको कपिल मुनि का अखंड ध्वनि, सिद्ध अखंड ध्वनि।
आइए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं इस जंगलों के बीच में। कपिल महामुनि सिद्ध तपस्वी स्थल है यह। यही है कपिल मुनि। तो यहाँ जैसे कि पता चला हम लोगों को कि आप कपिल धरा में स्नान नहीं, दूध धरा में स्नान कीजिए। कोई खास दूरी पे था नहीं। यहाँ से इसका नज़ारा कपिल धरा कुछ और ही है। थोड़ा आपको नीचे आना होगा। चलिए आपको और सामने झरना का छीटा फुहारा मेरे पास आ भी रहा है। कपिल धारा का झरना बनता है, वहीं से बनता है जो नीचे। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर नहाने का देखते हैं सुविधा है तो नहा लेंगे। तो आगे की धारा में भैया देखिए पानी ले जा रहे हैं, इतना शुद्ध पानी है। ये पानी पिएंगे। कपिल धारा और दूध धारा नर्मदा नदी पर मनोरम जलप्रपात का कपिल धारा से 24 मीटर की ऊंचाई से झरना है। वहीं दूध की धारा में पानी दूध जैसा दिखता है। कैसे पहुंचा जाए? तो देख सकते हैं ध्रुवा ऋषि का गुफा पहाड़ों के बीच में, ये बंद है अभी।